मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग फिर भड़कती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक एक संभावित समझौते यानी कि एमओयू पर बातचीत भी चल रही है, जिसके तहत अमेरिका ईरान पर लगी आर्थिक और तेल निर्यात से जुड़ी कुछ बड़ी पाबंदियों में राहत देने को तैयार हो सकता है। बदले में ईरान दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज को खुला रखने और वहां किसी तरीके की सैन्य टकराव न पैदा करने के आश्वासन दे सकता है। माना यह जा रहा है कि इस समझौते में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों, खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने और तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक तेल बाजार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और यहाँ किसी भी टकराव का असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। लेकिन इसी बीच गाजा से आई खबर ने पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। इजरायल ने दावा किया कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के नए चीफ मोहम्मद आदेह को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा शहर में मंगलवार को किए गए हवाई हमले में मोहम्मद आदेह को निशाना बनाया गया। ये हमला ऐसे समय हुआ जब गाजा में ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद की तैयारियां चल रही थी। इजरायल का कहना है कि ओदेह 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के प्रमुख योजनाकारों में शामिल था। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास के खिलाफ चल रहे अभियान में ये चौथी बार है जब इजरायल ने हमास की सैन्य विंग के प्रमुख को खत्म करने का दावा किया। इससे पहले इजल-दिन अल-हद्दाद के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसे इजरायल ने 16 मई को खत्म करने का दावा किया था। मोहम्मद आदेह के परिवार ने उसकी मौत की पुष्टि जरूर की, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि वो हमास के मिलिट्री विंग का नया प्रमुख था। इसके बावजूद इजरायल लगातार इसे बड़ी रणनीतिक सफलता बताकर पेश कर रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि 7 अक्टूबर के नरसंहार का नेतृत्व करने वाले हर व्यक्ति को खत्म किया जाएगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कहा कि 7 अक्टूबर के हमले में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक दबाव और चुनावी माहौल के बीच बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। गाजा के अधिकारियों के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 12 अन्य घायल हुए। हालांकि स्थानीय सूत्रों का दावा है कि मरने वालों में आम नागरिक भी शामिल है। गाजा में पहले से जारी मानवीय संकट के बीच ये हमला और ज्यादा तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इजरायल का कहना है कि वो हमास द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन और अपने सैनिकों को मिल रही धमकियों के जवाब में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी अधिकारियों का आरोप है कि इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। इस बीच जंग का असर दोनों पक्षों पर लगातार दिखाई दे रहा है। गाजा में 4 इजरायली सैनिकों की मौत की भी पुष्टि हुई है। वहीं इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुए उस बड़े हमले से जुड़ी हुई थी, जिसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक 72,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि वहां का स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिकों और लड़ाकों के आंकड़े अलग अलग जारी नहीं करता। अब पूरी दुनिया की 2 बड़े सवालों पर टिकी है। पहला, क्या अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला संभावित समझौता हॉर्मुज संकट को टाल पाएगा? और दूसरा, क्या गाजा में इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई संघर्ष को और बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल देगी? क्योंकि एक तरफ तेल मार्गों की सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ गाजा में बढ़ती तबाही और मानवीय संकट पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है।